राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 190 वर्ष के भारत माँ के स्वतंत्रता के उस संग्राम में जो संघर्ष हुआ, सशस्त्र चुनौती जो विदेशी विधर्मियों को दी गई, उस सारे के अंदर पूरी तरह से अपने आप को निछावर कर देने वाले महान क्रांतिकारियों को, नायक नायिकाओं को मैं आपके सामने रख रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। कल हमने ऐसे ही अज्ञात लोगों की एक लंबी पंक्ति और श्रृंखला के साथ जोड़ा था नाम एक महान क्रांतिकारी, विलक्षण क्रांतिकारी मास्टर रुद्र नारायण जी को। मास्टर रुद्र नारायण जी का परिचय कैसे हुआ चंद्रशेखर के साथ, काकोरी कांड से पहले शाहजहांपुर में पहुंचकर वो कैसे शाहजहांपुर के बाहर, नगर के बाहर एक नवाब की बंद कोठी में, बंद ताले में, पीछे से धुंधलके में कैसे कैसे लोग आ रहे थे और मास्टर जी कैसे तार के साथ उलझ गए थे और गिर पड़े थे और छलनी हो गए थे, खून चल रहा था। बैठक शुरू हुई तो चंद्रशेखर आज़ाद की कैसे नज़र गई, कैसे वो उठे, कैसे वो बरहम पट्टी हुई और रुद्र नारायण जी को लगा था कि अरे भाई पहली भेंट थी, अरे भाई ये तो कोई क्रांतिकारी ही नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है चंद्रशेखर आज़ाद। उनका वो मानवीय परोपकार का व्यवहार देख करके और बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसा एक प्रभाव उनके अंदर आ गया था। और मास्टर रुद्र नारायण जी विलक्षण ढंग से लगे हुए थे, विलक्षण ढंग से वो लगे हुए थे। हाँ, कोई ऐसा क्रांतिकारी, कोई भी आगे पीछे का ऐसा नहीं था जो मास्टर रुद्र नारायण जी से परिचित नहीं था। और मजेदार बात है, बहुत लोगों का मार्गदर्शन करते हुए, सब तरह से उनकी सहायता करते हुए, और विलक्षणता क्या थी, इतने लोग घर में आ रहे थे लेकिन सरकार को कानों कान खबर नहीं थी। अध्यापक, संगीतकार, चित्रकार, मूर्तिकार और फिर इतने बड़े क्रांतिकारी, एक ऐसा व्यक्ति सरकार की तरफ से जो चाह रहा था कि कहीं चंद्रशेखर जी का पता चल जाए, और चंद्रशेखर जी भी इस घर में आते थे। लेकिन ये बात की मैं बात बता रहा हूं, लेकिन वो जो व्यक्ति चाहता था मास्टर रुद्र नारायण जी से पता करना कि बाकी मैं किसी की रिपोर्ट नहीं करूंगा, एक चंद्रशेखर जी का मुझे कोई पता बता दो, शक्ल बता दो, चेहरा बता दो, फोटो बता दो, बस एक मैं पकड़ के दिखा दूंगा तो मेरा काम हो गया, मेरी प्रमोशन हो गई। और चंद्रशेखर जी बराबर आ रहे थे, कितने वेश बदल करके कैसे आते रहे होंगे। मास्टर रुद्र नारायण जी ने उस व्यक्ति के साथ भी सामने बहुत बड़े पेड़ के नीचे बने टीले के साए तले बैठे हुए घंटों वो निहारता रहता था, इंतज़ार करता था कि कोई क्रांतिकारी चंद्रशेखर, और मैं जाके पूछूंगा कि मास्टर जी चंद्रशेखर जी आए थे, मैं तो आपके 50 लोगों को नहीं देख रहा, एक तो मुझे मिला दो। मतलब इस प्रकार की व्यवहार कुशलता लिए मास्टर रुद्र नारायण जी आगे बढ़ रहे थे। और एक आखिरी कल के एपिसोड में मैंने बताया था कि कैसे वो जब चंद्रशेखर के पांव छूने लगे और पांव पीछे करते हुए चंद्रशेखर जी बड़े नाराज भुनभुनाते हुए बोले, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने क्या बोला था मास्टर रुद्र नारायण जी ने, मैं अपने छोटे भाई चंद्रशेखर के पांव नहीं छू रहा, मैं तो भगत सिंह राजगुरु को साथ लेकर आपने जो हमारे महापुरुष लाला लाजपत राय के हत्यारे को दंडित करके मार के जो आए हो,
मैं उस महापुरुष की जिसने सब कुछ दांव पर लगा रखा हुआ है, मैं उस महापुरुष चंद्रशेखर के पांव को छू रहा हूं। और आजाद दंग रह गए। वो ये भी नहीं पूछ सकते थे, भाई आपको कैसे मालूम कि सांडर वध में, उनको मारने में चंद्रशेखर का हाथ है? चूंकि वे मास्टर रुद्र नारायण जी की तीक्ष्ण बुद्धि से परिचित थे। उनकी बहुत गहरे पेट, सोच से लेकर व्यवहार तक उनका कमाल था। हाँ, झांसी छोड़कर चंद्रशेखर को कानपुर जाना पड़ा। उनके साथी विश्वनाथ वैशंपायन उनके साथ थे। एक दिन आजाद ने उनसे कहा, चंद्रशेखर आजाद ने, वैशंपायन मेरे मित्र, एक काम मुझसे गलत हो गया है। मास्टर रुद्र नारायण ने मेरे 2 चित्र लिए हैं। एक चित्र तो मूंछों पर बट देते हुए मैंने खिंचवाया है और दूसरा परिवार के साथ है। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूं कि इसका नुकसान होगा। ये काम मेरे से गलत हो गया है। लेकिन अब तुम ऐसा करो, मास्टर जी के पास जाओ और मेरे खींचे गए वो दोनों चित्र, उसकी सारी प्रतियां, उसके नेगेटिव, सबको जलाकर आओ, नष्ट करके आओ। अपने साथी आजाद, चंद्रशेखर आजाद का कहना मानकर वैशंपायन झांसी पहुंच गए और मास्टर जी को पूरी बात सुनाई, सारी बात कह सुनाई उनको। मास्टर रुद्र नारायण सुनकर कुछ गंभीर हो गए और बोले, देखो वैशंपायन, मैं चंद्रशेखर आजाद के विचारों से पूर्ण रूप से सहमत हूं, लेकिन हम सब लोग और ये अच्छी तरह जानते हैं कि आजाद जैसा महान क्रांतिकारी मिलना बहुत कठिन है। हम ये भी जानते हैं कि अंत सबका होता है, लेकिन जब आजाद हमारे बीच में नहीं होंगे, चंद्रशेखर आजाद जब हमारे बीच में नहीं होंगे, तो दुनिया उनके स्वरूप की कल्पना करेगी। कोई उन्हें डाकू जैसा चित्रित करेगा और कोई राक्षस जैसा, क्योंकि किसी ने देखा नहीं होगा। उन्हें ये मालूम होगा कि हम जैसी सूरत शक्ल वाला आम आदमी कितने महान कार्य कर गया। क्या तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो वैशंपायन? क्या तुम सहमत नहीं हो? उसने कहा कि असहमति का तो प्रश्न ही नहीं उठता, लेकिन मैं उनको क्या बताऊंगा? मैं पूर्ण रूप से आपकी बात से सहमत हूं। समस्या ये है कि चंद्रशेखर आजाद के आदेश का उल्लंघन कैसे किया जाए। मास्टर रुद्र नारायण ने एक प्रस्ताव रखा, एक सुझाव दिया। कहा, वैशंपायन, आजाद स्वयं मुझे कह गए थे कि मेरे चित्र एक दीवार में चुनकर रखना, बाहर नहीं रखना। हम लोग ऐसा करेंगे कि जितनी भी प्रतियां हैं उनको जलाकर राख कर देते हैं, जला देते हैं, और नेगेटिव की 2 प्रतियां उनको फिर से हम दीवार में चुनकर रख देते हैं। जब आजाद नहीं रहेंगे तब उनका नेगेटिव की सहायता से हम जितने मर्जी चित्र चाहेंगे तैयार कर लेंगे। तुम जाकर कह देना कि मैं अपने हाथ से आपके सभी चित्र नष्ट कर आया हूं। वैशंपायन इस प्रस्ताव से सहमत हो गए। उन्होंने अपने हाथ से सभी कॉपियां उसकी फोटो की जला डाली। बाद में आजाद के पास पहुंचकर सारी बात भी सुना दी।
जो सच था, ये नहीं कहा कि भाई हमने दो नेगेटिव रख लिए हैं, लेकिन यहां भी देखिए कमाल, मास्टर रुद्र नारायण की दूरदर्शिता बहुत काम आई। कैसे? एक दिन लोगों को ये सुनने को मिला कि इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, इलाहाबाद यानी आज का प्रयागराज, उसके अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद पुलिस से लड़ते लड़ते, मुकाबला करते करते बलिदान हो गए। सबको याद होगा, उसका संकल्प था, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद था, मैं आज़ाद रहूँगा। आखिरी गोली मुकाबला करते करते जब रह गई तो मेरा शरीर फिरंगियों के हाथ में नहीं आएगा। आखिरी गोली अपने सिर के अंदर उसने डालकर अपने आप को समाप्त कर लिया। अब ये जब सुनने को मिला कि ऐसे ऐसे वो उनका बलिदान हो गया है, बात सभी के लिए बहुत सदमे की थी। लेकिन उस समय आजाद के शव का चित्र भी लिया गया था, पर उस चित्र को, तो सरकारी चित्र था, उस चित्र को नाट बाबर, जो उस समय का अंग्रेज ऑफिसर था जो वहां आया था, हाँ, वो फोटो अपने साथ ही इंग्लैंड लेके गया। अरे वहां भी तो नंबर बढ़ाने थे ना। ये देखिए वो क्रांतिकारी जिनकी बहुत देर से इंतजार थे और कहीं पकड़ा नहीं जा रहा था, हमने मार दिया। जिन साथियों ने उनको देखा हुआ था, चंद्रशेखर को, आजाद को देखा हुआ था, उनको तो मालूम था, परंतु दुनिया को क्या दिखाते? वैशंपायन स्वयं गिरफ्तार हो चुके थे और जेल की हवा खा रहे थे। उस समय मास्टर रुद्र नारायण ने दीवार तोड़कर आजाद के चित्र की नेगेटिव प्रतियां निकाली और चित्र तैयार करके समाचार पत्रों में भी छपवाए और बता दिया कैसे थे। ऐसे थे कौन? हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना के कमांडर इन चीफ चंद्रशेखर, ऐसे थे समाचार पत्रों में। वो मुझको बढ़ देते हुए सुरक्षित रखा हुआ था। यदि इस कार्य के लिए मास्टर रुद्र नारायण, यद्यपि इस काम के लिए मास्टर रुद्र नारायण को बहुत कष्ट झेलने पड़े। जब वो फोटो आया तो पहुंच गई पुलिस, पता लग गया कहाँ से फोटो आया है, तुम्हारे उसके साथ संबंध रहे होंगे, ये है वो है। फिर वो जो होता है आप समझ सकते हैं, चंद्रशेखर के होते हुए कितना बड़ा काम कर रहे थे और चंद्रशेखर के जाने के बाद भी कष्टों का एक पहाड़ उनके ऊपर आ गया। हाँ, लेकिन आज केवल इसके कारण से चंद्रशेखर आजाद के स्मृति चिन्ह हमारे पास हैं। मास्टर रुद्र नारायण ने चंद्रशेखर आजाद के लिए और भी बहुत कुछ किया। आजाद के बलिदान के बाद उनकी पूज्य माता श्रीमती जगरानी देवी निराश्रित होकर भूखों मरने लगी थी और जब आजाद के साथी श्री सदाशिवराव मलकापुरकर उनको लाने के लिए आजाद की जन्मस्थली भावरा पहुंचे तो मास्टर रुद्र नारायण भी उनके साथ गए और वहां के कई चित्र उन्होंने लिए। झांसी के बाकी के साथी मिल करके माता जी को अपने साथ बावरा से झांसी ले आए। अपने यहाँ उनको, माता जी को आराम के साथ रखा गया। लेकिन जल्दी ही उनका देहावसान झांसी में हुआ तो मास्टर रुद्र नारायण जी ने माता जी के चेहरे का एक सांचा बना लिया। वो मूर्तिकार, चित्रकार, संगीतकार बहुत कुछ थे। सांचा बना लिया और उनके चित्र और सांचे की सहायता से
उन्होंने माता जी की हूबहू वैसी मूर्ति भी बना डाली। वे मास्टर रुद्र नारायण चंद्रशेखर आजाद की भी मूर्ति बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा सोचते सोचते मास्टर रुद्र नारायण इस संसार से चले गए। उनकी बनाई हुई महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति, उनकी उत्कृष्ट मूर्ति कला का परिचय अब भी लोगों को दे रही है। मास्टर रुद्र नारायण बहुत अच्छे अध्यापक, संगीतकार, चित्रकार, मूर्तिकार और बहुत ऊंचे दर्जे के उत्कृष्ट क्रांतिकारी थे। हाँ, कैसे 1925 का वो परिचय, काकोरी कांड से पूर्व की शाहजहाँपुर की वो बैठक और उसके बाद चंद्रशेखर का बराबर आना, पुलिस वालों को भी अपने उसमें रखा हुआ है, भाई तू वहाँ खड़े होकर के जब भी आएगा चंद्रशेखर मिला दूंगा। मास्टर रुद्र नारायण जी चंद्रशेखर के सारे गतिविधियों में एक सूत्रधार का काम कर रहे थे, लेकिन पुलिस को कानो कान खबर नहीं। कितने विलक्षण रहे होंगे। और चंद्रशेखर जैसे महान क्रांतिकारी के भी कार्यक्रमों की, गतिविधियों की पूरी जानकारी और पूरा संचालन और फिर इनके घर से हो रहा है, इनके घर से हो रहा है, किसी को पता नहीं। और चंद्रशेखर जी के मन में भी इनके प्रति कितनी श्रद्धा थी, कितना प्यार था, कितना आदर था। और वो कहा करते थे अपने साथियों को, भाई सब एक से कमाल हैं, लेकिन जरा मास्टर रुद्र नारायण जी को तो देखो, आयु में हमसे बड़े, बहुत बड़े। उनके गुण देखो, उनकी कला देखो, उनका योगदान देखो, उनकी व्यवहार कुशलता देखो, उनके भारत माँ की स्वतंत्रता यज्ञ में आहुति कितनी प्रकार से वो डाल रहे हैं। ऐसे विलक्षण मास्टर रुद्र नारायण जी का जीवन चरित्र मैंने आपके सामने रखा। इससे 190 वर्ष के आज लगभग 484 वीडियोस आप तक पहुंची हैं, 600 के आसपास। इस 190 वर्ष के काल में उन महान क्रांतिवीरों को, वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को जो अज्ञात हैं, 98% इन आत्माओं को, महान आत्माओं को कोई जानता नहीं, इतिहास में पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया। और जो 1-2% जो नाम कहीं आप लोगों ने सुने भी होंगे, तो नाम ही सुने होंगे, उनके बारे में कुछ नहीं जानते होंगे। मैंने विस्तार से देने का प्रयास किया है। ये प्रयास इसलिए है कि जिन पुरखों ने, पूर्वजों ने, महापुरुषों ने बलिदान दिए, कुर्बानियाँ दी, फांसी के तख्तों पर झूल गए, काला पानी जैसे घोर नार किए, जहाँ मर खप गए, वापस ही नहीं आए, और जेलों के अंदर लंबी यातनाएं, कठोर कठोर यातनाएं सहते सहते दम तोड़ गए। जो इन तीनों अवस्थों में नहीं आए, उनमें से बहुत लोगों को, कईयों को गांव के गांव जला दिए गए, गोल से उड़ा दिया गया, तोप से उड़ा दिया गया। ऐसे अनगिनत, असंख्य और अज्ञात। क्या ये अज्ञात रहने चाहिए? क्या इनको स्मरण नहीं करना चाहिए? क्या इनको श्रद्धांजलि नहीं मिलनी चाहिए? कोई जिंदा कौम आपसी ऐसा पाप कर सकती है कि अपने इन महापुरुषों के कारण, जिनके कारण आज हम बचे हुए और स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, हम ऐसा पाप करेंगे कि हम इनको स्मरण ना करें? अरे हम उन पर एहसान नहीं है, वो तो चले गए, वो तो अपना काम कर गए, वो तो एक शौर्य और वीरता का नया पृष्ठ, स्वर्णिम पृष्ठ इतिहास में जोड़ गए। लेकिन इन दुष्टों ने आज़ादी के बाद इतिहास जो रचा, वो केवल बताया कि आज आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई। चलिए,
इन सब अज्ञात लोगों के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन भेंट करते हुए मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।